welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about the applications of Ampere circuital law. It's okay. And in the Ampere circuital law, the magnetic field due to infinitely long straight current carrying conductor is also discussed. And now we have studied about solenoid. First of all, we have to know that what is solenoid. In class 10th, you also studied about the solenoid. A solenoid is a long wire wound in the form of helix to produce a reasonably uniform magnetic field inside the core of solenoid, and its coils are separated by an insulating wire. It means the wire of solenoid contains insulating wire and it bounded close to each other in the form of helix. It means whenever a current is applied across the solenoid, it produces uniform magnetic field inside the core of solenoid. Okay? When the coils are closely spaced, each turn can be approximated as a circular loop, and the net magnetic field B is the vector sum of the all fields resulting from all the turns. मतलब ये है कि सोलेनॉइड ये आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये सोलेनॉइड का वायर है. तो एक वायर जो है एक टर्न की तरह बनता है, एक क्लोज लूप बनाता है, और हर एक क्लोज लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम होता है. नेक्स्ट, इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज सीन इन द फिगर. जो इनसाइड कोर है, कोर के अंदर, सोलेनॉइड के कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्सिस के पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है कि कोर के अंदर हर एक जगह पे जो ये येलो आपका कॉइल दिख रहा है, इसके अंदर हर एक प्लेस पर, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, सेम रहता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द टर्न्स टेंड्स टू कैंसल ईच अदर. इट मीन्स जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. इट्स ओके. इसलिए जो है जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के जस्ट बाहर, जैसे ये पी पॉइंट है, नीचे भी अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है अब्सेंस होता है, अब्सेंट रहता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो पाया जाता है. तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड इज ज़ीरो. तो आप यहाँ पे बताएंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल कॉइल्स is opposite in directions, that's why the sum of the magnetic field is zero and net magnetic field just outside the solenoid is zero. It's okay. यहाँ पे लास्ट पॉइंट भी आपका वही दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक, बहुत कम होता है इसी वजह से, जैसे कि पी पॉइंट है. ओके. द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सटीरियर पॉइंट सच एज पी, यहाँ पे वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है पी पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो के करीब होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि जो करंट एलिमेंट्स होते हैं वो अपोजिट होने की वजह से अपर और लोअर पोर्शन में यहाँ और यहाँ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़ीरो मिलता है. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड आपने जाना और उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है ये हम जान गए. ठीक है. फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या स्पेसिफिक फीचर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड के. सबसे पहली बात कि इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. इट्स ओके. द मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, इट मीन्स सेम, and magnetic field just outside the solenoid is weak because of opposite direction of current in the upper and lower parts. It's okay. These are the specific feature. Now we have to find out the formula for magnetic field due to a solenoid. This is a cross section of solenoid. It means सिलिंड्रिकल पार्ट का हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें ऐसा ही दिखेगा सोलेनॉइड.
ये जो डॉट्स दिख रहे हैं और क्रॉस दिख रहे हैं ये वायर हैं आपके, इस तरह से आके वायर नीचे गया हुआ है। तो उसका हमने सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन ले लिया है या वर्टिकल क्रॉस सेक्शन हम कह सकते हैं। अब ये जो डेरिवेशन है वो एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन है, इसलिए हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करने के लिए हमको एक क्लोज लूप चाहिए जिसका नाम ABCD हमने रखा है। वी हैव टेक अ रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ABCD, इट्स ओके, एंड लेंथ ऑफ द CD इज L एंड लेंथ ऑफ AD इज A और B, इट्स ओके। अब हमें जो है इस क्लोज पाथ ABCD के क्रॉस जो है एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करना है। एम्पियर सर्किटल आपको पता ही है, B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट पासिंग थ्रू द लूप। इस लूप के थ्रू टोटल करेंट पास कितना हो रहा है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करेंगे। तो B.dl को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पार्ट्स में सेपरेट कर दिए। एक AB के क्रॉस, क्योंकि जो लेंथ है वो सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, AB, BC, CD एंड AD। तो हम उन 4 पार्ट्स के क्रॉस जो है अपने इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो B.dl को हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, A to B, B to C, C to D एंड D to A इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब बात आती है टोटल करंट की। तो देखिए, यदि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N हो और टोटल लेंथ जो है सोलेनॉइड का L हो, तो पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न होगा, तो N/L हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो है नंबर ऑफ टर्न मिल गया आपको N/L। और यदि L जो है आपका लेंथ है इसका, AB का लेंथ है, पर यूनिट में N/L टर्न्स हैं, तो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, N/L इंटू स्मॉल l, और एक टर्न में I करंट फ्लो हो रहा है तो N/L इंटू स्मॉल l इंटू I कर लेंगे, तो ये आपका टोटल करंट हो जाएगा। ओके, अब बात आती है हमारे इन इंटीग्रल्स के। A to B में जो इंटीग्रल होगा देखा जाए, A to B, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट इस तरह का है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अलॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बाकी लेंथ एलिमेंट BC का देखिए, BC है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो cos 90 यहाँ पे लिया गया है BC के क्रॉस। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही ऑब्सेंस है, आपको पता है सोलेनॉइड के अपर में पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड ऑब्सेंस होता है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो B का पोर्शन यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए टोटल जो है B.dl ही 0 हो जाएगा। और तीसरा, यहाँ पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी आपका cos 90 हो जाएगा। ओके, cos 0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें से B को कॉमन ले लिया गया है। cos 90 का वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरा कैंसिल, ये तो ऑलरेडी 0 था और ये भी आपका 0 हो जाएगा cos 90। सिर्फ यही बचेगा B, A to B इंटू DL, B को कॉमन ले लेंगे, DL बच गया। यहाँ म्यू नॉट कैपिटल N अपान कैपिटल L इंटू LI हो जाएगा। अब DL की वैल्यू देखा जाए, A से B तक का लेंथ कितना है, स्मॉल l है, तो यहाँ पर हम स्मॉल l रख देंगे। देखिए यहाँ पे रखा गया है B और ये इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल l। स्मॉल l से स्मॉल l कैंसिल हो जाएगा और आपको B इज इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू नॉट N/L इंटू I, या इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट स्मॉल n I, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपान L है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये आपका जो है इसका फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू नॉट Ni। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।